आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए पूरे 991 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके बाद खिलाड़ियों के बेस प्राइस की लिस्ट भी निकल करके सामने आई है, जहां पर कुछ खिलाड़ी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मिनी ऑक्शन में मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए तो मिलने ही वाले हैं। वहीं कुछ खिलाड़ी जिनको 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, उनमें से बहुत से खिलाड़ी होंगे जिनके हाथ 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है और अनफॉर्चुनेटली वो इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड जाने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की जो कि करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन बनने वाले नहीं हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। 5 to 1 में लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड जाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। 5th प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड जाने वाले हैं, इस अफगानिस्तान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी। अब मेगा ऑक्शन में जब मोहम्मद नबी पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोली लगाई थी तो आई वाज रियली वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी थे, फिर बाद में उन्होंने अनुकुल रॉय को भी खरीदा। तो एक ओवरसीज स्लॉट उन्होंने ऐसे खिलाड़ी पर वेस्ट किया जिनको वो महाराष्ट्र के छोटे विकेट्स पर शायद नहीं खिलाने वाले थे और उनको बहुत ज्यादा नबी की नीड ना पड़ती, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स से उनको खरीदा, इस साल उनको रिलीज कर दिया है। और मेरे ख्याल में इस ऑलराउंडर की बढ़ती उम्र के साथ साथ उन्होंने अब अफगानिस्तान की T20 की कप्तानी भी छोड़ दी है और टीम्स को इतनी ज्यादा एक स्पिन ऑलराउंडर की नीड भी नहीं हो रही है। ऑलरेडी इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे खिलाड़ी बहुत ज्यादा अवेलेबल है और कई बड़े खिलाड़ी भी अपना नाम लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मोहम्मद नबी इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले हैं। 4th प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले हैं, इस बांग्लादेश स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शाकिब अल हसन। अब मोहम्मद नबी की तरह शाकिब अल हसन भी 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे जिसने फाइनल तक का सफर तय किया और वो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में भी मौजूद थे। लेकिन शाकिब अल हसन के साथ परेशानी यह है कि उनकी बॉलिंग तो ठीक है बट हिज बैटिंग हैजंट रियली क्लिक्ड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल, और ऐसी कोई भी टीम मुझे नजर नहीं आती है जो कि शाकिब के लेफ्ट हैंडर होने का फायदा उठा करके उनको मिडिल ऑर्डर में खिला सके। ऐसे में शाकिब अल हसन सिर्फ अपनी बॉलिंग के दम पे बिक जाएं, इसके चांसेस बहुत ही कम है। ऐसे में इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि शाकिब अल हसन इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाएं। 3rd प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं, इस इंग्लैंड फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन। अब क्रिस जॉर्डन को पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, 2-1 मैच उनको खेलने का मौका भी मिला था एंड ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन द आईपीएल 2022। और उसके बाद इंग्लैंड से खेलते हुए भी लगातार उनको डेथ बॉलिंग की जिम्मेदारी दी गई है, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें खिलाया गया है, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं इन द इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। ऐसे में जब इंग्लैंड लगातार उनको गेंदबाजी दे रहा था तो आई वाज रियली सरप्राइज कि क्यों लगातार इन पर भरोसा किया जा रहा है, बट आई गेस इंग्लैंड डिडंट हैव एनी ऑप्शंस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद रीस टोपली वगैरह भी इंजर्ड थे, लेकिन आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मिनी ऑक्शन में क्रिस जॉर्डन अनसोल्ड रहने वाले हैं। 2nd प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं इन माय ओपिनियन इज फॉर्मर श्रीलंका कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज। अब एंजेलो मैथ्यूज कई साल पहले आईपीएल की मिनी ऑक्शन में आए थे, तब भी इनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और ये अनसोल्ड रह गए थे। आई थिंक 2019 का वो मिनी ऑक्शन था और इस बार भी इनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल लबरेज भरा हुआ है, लेकिन इस बार भी ये अनसोल्ड रहने वाले हैं बिकॉज 2 करोड़ की रकम में कहने को तो ये ऑलराउंडर है, लेकिन एक तो ओवरसीज स्लॉट ये आपका लेंगे, उसके बाद ना ही आपको कोई बहुत अच्छा पेस बॉलिंग का हिटर मिलता है, ना ही टॉप ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन मिलता है, और बॉलिंग भी बस हाथ घुमा के मीडियम पेस ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत क्वालिटी स्विंग गेंदबाज या फिर आपको बहुत क्वालिटी डेथ ओवर गेंदबाज मिल रहा हो, और फिर इनकी फिटनेस के भी इश्यूज रहते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि एंजेलो मैथ्यूज पर इस बार भी कोई अपना हाथ नहीं खड़ा करेगा। नंबर 1 प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से इस मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले हैं, इस फॉर्मर कोलकाता नाइट राइडर्स ओपनिंग बैट्समैन अजिंक्य रहाणे। टीम इंडिया से टेस्ट टीम का पत्ता कट जाने के बाद अब अजिंक्य रहाणे के आईपीएल करियर पर भी संकट मंडरा रहा है बिकॉज जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं सबके तकरीबन ओपनिंग स्लॉट ऑलरेडी फिक्स हैं और जो ओपनर्स ढूंढ भी रही हैं वो भी मोस्ट प्रोबेबली ओवरसीज ओपनर को टारगेट करने वाली हैं, और अगर वो भारतीय ओपनर ट्राई करने को देखती भी हैं तो भी वो किसी युवा खिलाड़ी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का पिछले साल भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं अच्छा रहा था। एक ही चीज अजिंक्य रहाणे को आईपीएल में पैसा कमा सकती है और वो ये है कि या तो कोई टीम उनको बैकअप के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल कर ले या फिर उनकी फील्डिंग और एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके साथ जाए। अदरवाइज अजिंक्य रहाणे का अब आईपीएल खेलना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है।
तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या पीयूष चावला के ऊपर कोई टीम हाथ खड़ा करेगी, क्या अमित मिश्रा की तरफ कोई जाएगा जिनको लेग स्पिनर्स की दरकार है, और क्या जो रूट फाइनली हमें किसी आईपीएल टीम में दिखाई देंगे, या फिर ये सब भी अनसोल्ड रहने वाले हैं? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस आपके लिए आने वाली है, बिकॉज अब आईपीएल के प्लेयर्स का नाम भी निकल करके आ गया है और हमने आईपीएल टीम्स की सारी ऑक्शन स्ट्रेटजी भी कवर कर ली है। टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने थोड़ी दिन में अपडेटेड लिस्ट जरूर आएगी, बिकॉज कुछ प्लेयर्स जिनका हमने नाम लिया था वो अब अनफॉर्चुनेटली आईपीएल के ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।